नमस्कार, मैं लीज़ा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जब हम बात करते हैं जनजातीय समुदाय की तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है सामने। आपको दिखाएंगे कि जो जनजातीय समुदाय है उनके क्या कुछ खास व्यंजन हैं जिसमें स्वादिष्ट होने के साथ साथ वो व्यंजन पौष्टिक भी है, और पौष्टिक होने के साथ साथ वो व्यंजन जिस प्रकार से बनाए जाते हैं वो तरीका भी बहुत ही अच्छा है और परंपरा से जुड़ा हुआ तरीका है। इन सभी चीज़ों से हम रूबरू करवाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे विश्व स्तर पे आपको बता दें जनजातीय समुदाय के व्यंजनों की एक खासी डिमांड है, और ये डिमांड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन समुदाय के लोगों की जो व्यंजन है वो और सभी लोगों से अलग है, क्योंकि उनमें पौष्टिकता है। उन व्यंजनों को खाने के बाद हम परंपरा से जुड़ते हैं, उस काल से जुड़ते हैं और उस चीज़ों को महसूस कर पाते हैं जो चीज़ें लुप्त होते जा रही है। तो ऐसे में इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लोगों से उनके स्टॉल की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि उनके पास क्या कुछ है। अगर जनजातीय समुदाय से है तो वो कौन सी जगह से वो व्यंजन आया हुआ है। ये जैसे महिला हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे आपके स्टॉल में क्या कुछ है। हमारे स्टॉल में मेनली है आपका सोड़ी भात, जिसको आप लेटो मांडी बोल सकते हो, टहरी बोल सकते हो, और आपका हिंदी में जिसको हम लोग चिकन बिरयानी कहते हैं वो है। और ये हमारे यहाँ पर आपको दिखेगा, वो थोड़ा सही हो गया, आप यहाँ पर आप उसको ही कर लीजिएगा, विजुअल इधर आके कर लीजिए। ये पत्ते से हमने इसको कवर करके रखा पत्ते से इसको ढक के रखा है, क्योंकि हम लोग पूरा ट्रैवल हिसाब से मेनली तो आपको आग में ही बनता है, लेकिन यहाँ वैसा आग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम लोग गैस में ही बना दिए हैं। और उसके बाद ये आपका है चिकन पीठा है, दिखाएंगे। हाँ, ये इसी तरह से जब तक आप नहीं खाने जाओगे तो ये पीठा इस तरह से कवर रहेगा। अच्छा, ये कवर करके रखा रहता है। एक आगे की तरफ ये है आपका चावल की रोटी है, छिलका रोटी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरफ में मड़वा रोटी है। मड़वा रोटी के क्या कुछ फ़ायदे हैं, ये क्या है? रोटी है जिसको आप जनरल बोलोगे रागी, और यहाँ का लैंग्वेज में हम लोग मड़वा बोलते हैं। जिसका सबसे पहला ये है कि आप जब भी इसको लेते हो, अगर आपको शुगर है वो लेवल, शुगर लेवल थोड़ा कम हो जाता है, और इसको बराबर लेने से आपका शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि लेवल में आ जाएगा। दूसरा है कि इससे क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, बॉडी में बहुत सारा पावर, सारी चीज़ आ ही जाती है। तो इसीलिए इसको देहात में हमेशा खाते रहते हैं और वो लोग ताकतवर रहते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि जो इनके पास चीज़ें हैं उसमें एक अलग ही पौष्टिक आहार मौजूद है। जैसे इन्होंने मड़वा के बारे में बताया, तो हम और सभी चीज़ों के पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पास क्या कुछ है। ये झारखंड के जो व्यंजन मिल रहे हैं, क्या है ये, कौन सा व्यंजन है? ये झारखंड का व्यंजन है, और मेरे यहाँ जो भी है मेरे स्टॉल में सिर्फ रागी का यूज़ किया गया है। अच्छा। तो ये पहला आइटम है जो मड़वा का लड्डू, रागी लड्डू, ठीक है, मड़वा का लड्डू है। और मड़वा का ये मड़वा का डुम्बू है, और ये मड़वा लड्डू, ठीक है। और मड़वा का कुकीज़ है जो अब ख़त्म ही हो गया है। अच्छा, मड़वा, हाँ, कुकीज़। और मड़वा का निमकी भी था, मड़वा का केक भी था जो अब ख़त्म हो चुका है। और ये हमारे पास मड़वा का शेक है। अच्छा। हाँ, तो इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जो रागी, इसे झारखंड की भाषा में यानी कि जनजातीय भाषा में मड़वा कहा जाता है। क्या है ये? पतोड़ा। अच्छा, हाँ, ये कैसे बनता है? ये एक्चुअली पत्ते में जैसे ये रोटी टाइप से मिक्स लपेट के पत्ता को फिर जलाया जाता है। पत्ते में इसे हाँ, पत्ते में लपेट ओके, वैसे ही। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो व्यंजन है उनके नाम काफ़ी अलग है, डिफ़िकल्ट है, और जिस हिसाब से उन्होंने जो व्यंजन को दिखाया, हम इसे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भी एक जनजातीय व्यंजन का हिस्सा है। इसे पत्तों को इस तरीके से जला करके फिल किया जाता है, और ऐसे में ये व्यंजन भी मिलते हैं। और यहाँ भीड़ काफ़ी होने की वजह से हम इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर क्या है ये व्यंजन, क्या है ये व्यंजन।
ये पतपूरा है चिकन वाला में। अच्छा, कैसे बनता है ये हम लोग ये चावल का पाउडर को सिलौट में पीस के और चिकन फ्राई करके छोटे-छोटे काट के और पत्ता में लपेट के उसके बाद आग में सेकते हैं धीरे धीरे से। अच्छा, तो ये एक दिलचस्प व्यंजन अभी तक में मुझे देखने को मिला, तो मुझे भी ये नई चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और ऐसे करके ये जो भी व्यंजन है वो अपनी संस्कृति का एक अच्छा प्रतीक है। मैंने एक चीज़ हर स्टॉल में देखी कि वहाँ पे जो बर्तन उपयोग में लाए जा रहे थे वो बर्तन मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन थे, उसके अंदर जो पत्ते बिछे हुए थे और उसके ऊपर वो व्यंजन रखे थे। मतलब कि किसी भी उसमें स्टील का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, और कहीं कहीं अगर किया जा रहा था तो वो जब अपने पारंपरिक डिश को एक नए रूप में और नई डिश के साथ जोड़ना, समागम ये था, एक तरीके का मेल दिख रहा था। उसी जगह पे उस तरीके के जो चीज़ें हैं वो उपयोग में लाई जा रही थी। जब मोमोज़ की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चाइनीज़ खाना है तो चाइना में ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, पर जब मोमो यहाँ पे भी एक अलग तरीके से और एक अलग जिसमें सामग्री उपयोग की गई है उससे बनाया गया है। आपको दिखाना चाहूँगी इनके हाथ में जो मोमो है ये किससे बना है? ये मड़ुआ का बना है, रागी जिसको बोलते हैं। ये इसमें बहुत ही इसके अंदर चिकन का बनाया जाता है, वेज को भी बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही सेहतमंद है। ये मतलब इनका कहना है कि ये जो मड़वे का जो बनाया गया है मोमो, रागी का मोमो बनाया गया है, खाने में तो ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट है और इससे कहीं ना कहीं ताकत भी मिलती है। और चाइना की बात की जाए तो ये चाइनीज़ अब खाने को एक जनजातीय समुदाय का भी हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। रूप थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जिस सामग्री का उपयोग किया गया है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन वही स्वाद कहीं ना कहीं एक पौष्टिक आहार है। मेरे हाथ में अभी आप देख रहे होंगे कि केकड़ा, इसे फ्राई किया गया है। ये भी एक तरीके का व्यंजन है और जनजातीय समुदाय में नॉन वेज को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे में ये सभी चीज़ें भी यहाँ मौजूद है। ये आप देख पा रहे हैं, इसे ही डुम्बू कहा जाता है। इसके अंदर जो आप फिलिंग देख रहे हैं ये गुड़ की फिलिंग की गई है और बाहर में जो चावल के आटे को बनाया गया है उसके साथ फिर इसे स्टीम करा गया है। ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। और साथ ही साथ यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ वो चावल की रोटियाँ हैं, ये भी एक अभिन्न अंग। ये जो देख रहे हैं यहाँ लिखा है राइस टी, यानी कि चावल की चाय। ये चावल की चाय है, इसे भी एक अभिन्न अंग माना जाता है इस समुदाय के खान पान में, क्योंकि खान पान की बदलती संस्कृति की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो पुरानी संस्कृति है उसे दिखाने के लिए यहाँ सारी चीज़ें, सारे व्यंजन मौजूद है। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग कितने आनंद के साथ उस व्यंजनों का मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में जो परंपरा है वो दोबारा दिखाई पड़ रही है। और भी हम स्टॉल्स में जाएंगे और उनसे बात करेंगे। रखा है मटका, ये मटका आपको मिट्टी का मटका है और इसी तरीके के चीज़ों में सभी जो यहाँ की पारंपरिक व्यंजन थे वो मौजूद थे। और ऐसे में जो चाय थी वो इस तरीके के छोटे छोटे जो पारंपरिक ये बर्तन हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग पहले लाया जाता था, तो ऐसे में आज भी ये बर्तन अभी भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। और इस महोत्सव में कहीं ना कहीं नई चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें देखने को मौका मिल रहा है, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं पुरखे वो उनके बाद अभी ये सारी चीज़ें दोबारा कहीं ना कहीं जिंदा होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये रेसिपी जितनी भी है और अगर यहाँ जो लोग आएंगे वो इस रेसिपीज़ को खाएंगे और उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि जो परंपराएं हैं वो दोबारा होनी चाहिए। तो ऐसे में एक परंपरा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।